605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कभी कभी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर, एक दवा या एक दुआ काफ़ी नहीं होती। कभी कभी किसी अनजान इंसान के एक छोटे से कदम से किसी माँ की गोद उजड़ने से बच जाती है, किसी बच्चे का मुस्तकबिल अंधेरे में जाने से रुक जाता है और किसी बूढ़े वालिदैन का सहारा वापस आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतिया खून की, जिसे देना न सिर्फ एक फ़र्ज़ है बल्कि इंसानियत की आला मिसाल भी। हर साल 14 जून को दुनिया भर में आलमी यौम अतिया खून मनाया जाता है। ये दिन मंसूब है उस अजीम साइंसदान के नाम, डॉक्टर कार्ल लैंडस्टाइनर के, जिन्होंने 1901 में इंसानी खून के ग्रुप्स दरियाफ्त करके दुनिया भर में खून की महफूज मुंतकली का रास्ता खोला। ये दिन 2004 से आलमी सतह पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जानिब से मनाया जा रहा है, ताकि उन लाखों रजाकारों को सलाम पेश किया जा सके जो किसी अजनबी के लिए अपना खून अतिया करके उसे नई जिंदगी बख्शते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका दिया गया सिर्फ एक यूनिट खून 3 जानें बचा सकता है। खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये सिर्फ एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। आज इस खास दिन पर आइए हम सब भी ये अहद करें कि जब भी मौका मिले, जब भी ज़रूरत हो, हम खून ज़रूर अतिया करेंगे, क्योंकि किसी के लिए आपका खून जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो सकता है। खून दें, जिंदगी दें, खून दें, इंसानियत को जिंदा रखें। आदाब नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम अतिया खून है, अतिया ज़िंदगी। आलमी यौम अतिया खून यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के मौके पर यह ख़ास प्रोग्राम दूरदर्शन उर्दू की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान मुस्तहसन रिज़वी। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में उन लोगों की याद में मनाया जाता है, उन रज़ाकारान के लिए मनाया जाता है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी तवक्को के, बिना किसी मफाद के, फ़ायदे के खून का अतिया करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। ये उनके काम को सराहने का दिन भी होता है और ये दिन इसलिए भी अहम है कि इस दिन बहुत से लोगों की ज़िंदगी में खुशी की किरण लौटती है, जिन्हें के खून का इंतज़ार होता है। नाज़रीन, हर लम्हा दुनिया भर में हज़ारों लोगों को खून की ज़रूरत होती है, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़, कैंसर के पेशेंट और वैसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट औरतें, फिर जो लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, शदीद हादसात के शिकार अफराद, उनको फ़ौरी तौर पर खून की ज़रूरत दरपेश होती है। 14 जून एक अजीम साइंसदां कार्ल लैंडस्टीनर का यौम पैदाइश भी है, जिन्होंने इस शोबे में बहुत काम किया। ब्लड ग्रुपिंग, जिसे हम ABO में बांटते हैं, या कि RH फैक्टर जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये सारे काम कार्ल लैंडस्टीनर ने किए हैं। 1930 में मेडिसिन में उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। उन्हीं की यौम पैदाइश के मौके को चुना गया है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के तौर पर, जिसे WHO ने 2004 से मनाना शुरू किया। आज इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही ख़ास मेहमान डॉक्टर तुलिका सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। आप एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी से हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम मैडम आपका इस प्रोग्राम में।
प्रोग्राम का आगाज़ इस सवाल से करते हैं कि इंसानी जिस्म में खून की अहमियत क्या है। तो जैसे इस प्रोग्राम का टाइटल आपने दिया, खून जान है, बिल्कुल जान है। तो खून से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन हर जगह पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। ब्लड में एक्चुअली और भी कई तत्व हैं, जैसे प्लेटलेट्स होते हैं जो हमें खून अगर ब्लीडिंग होता है या कुछ तो वो हमें बहुत काम करते हैं। सफ़ेद कोशिकाएं हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंड खून की मात्रा अगर कम होती है हमारे शरीर में तो हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, कई चीज़ें होती हैं। तो राइट फ्रॉम अगर किसी का एक्सीडेंट होता है उसको उस समय खून की ज़रूरत होती है। जो लेडीज़ डिलीवरी करते हैं उस टाइम पे भी कई बार रक्त की ज़रूरत होती है। और कई बीमारियां हैं जिसमें या तो बीमारी के कारण या दवाई के कारण खून की कमी हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों को लगातार खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये खून जो है एक लाइफ सेविंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो जैसे आपने बताया ब्लड ग्रुपिंग और भी चीज़ें हमें चेक करनी होती है, क्योंकि ये बीमार लोगों को दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट ग्रुप होना चाहिए और उसमें कोई इन्फेक्शन या कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि खून कितना अहम है एक इंसानी ज़िंदगी के लिए, तो अब इसी मुनासबत से एक अगला सवाल ये कि खून देने की कितनी अहमियत हो जाती है फिर। तो अगर वॉलंटियर ब्लड डोनेशन है, मतलब एक स्वस्थ इंसान जो उसको कोई बीमारियां नहीं है और वो अपनी इच्छा से खून देने जाता है, तो वो सबसे अच्छा खून माना जाता है। एंड इनफैक्ट किसी देश का जो ब्लड डोनेशन की जो नाप है वो उससे काफ़ी होती है कि कितने परसेंटेज वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है। जब आपके कोई रिश्तेदार या कोई बीमार होता है तो डोनेशन उसके लिए भी होता है, बट उसको हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन नहीं बोलते हैं। सो जो स्वस्थ लोग हैं उन लोगों को डेफिनेटली अपने ज़िंदगी में कई बार ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। एंड आई वुड रेकमेंड कि सभी लोग दें, क्योंकि ब्लड डोनेशन से आपको कोई बीमारी या कोई कमी नहीं होती है अगर आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं तो कोई इंसान कितनी बार ज़िंदगी में कितनी बार खून दे सकता है, या कितने वक्फे के बाद, कितने अंतराल के बाद खून दे सकता है और कितना खून दे सकता है? सो 18 साल की उम्र के बाद अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जनरली आदमियों में हर 3 महीने पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो। लेडीज़ के लिए ये थोड़ा सा उन्होंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया। लेडीज़ के लिए अगर वो अपने स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहते तो हर 4 महीने में वो डोनेट कर सकते हैं। कई लोगों ने तो ज़िंदगी में कई 100 बार भी डोनेट किया है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो साल में 1-2 बार तो बहुत आराम से लोग डोनेट कर सकते हैं। तो मैडम, ब्लड डोनेट करने के लिए कहा जाता है कि इससे कुछ कमज़ोरी आ जाती है या इस तरह की बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, वो ज़रा नाज़रीन को बताइए कि ऐसा क्या है। तो अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप आराम से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। मैं भी कई बार हमारे एम्स में ब्लड डोने कैंप होते हैं तो मैं भी डोनेट करती हूँ। तो ब्लड डोनेशन के बाद तो मैं पूरे दिन जाके अपने ओपीडी में काम करती हूँ, तो ऐसा कोई कमी नहीं होती है। हाँ, जिस दिन आप डोनेट करते हैं उस दिन थोड़ा सा जूस, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीना चाहिए। एंड आपका जो खून आपने जो दान दिया है वो 1-2 महीने में आपका पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब कि थोड़ी देर के लिए जिस वक्त कि खून निकाला जाता है उस वक्त थोड़ी सी कमज़ोरी भले ही आ जाए, मगर इससे कोई वैसा नुकसान नहीं है। हाँ, कोई परमानेंट कोई ऐसा कोई आपका कोई तकलीफ़ नहीं तो होगी। क्या खून देने के फ़ायदे भी हैं? फ़ायदे तो ये हैं कि आप दूसरे लोगों के लिए आप नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उस इंसान के लिए जो कि खून देता है, सुनते हैं कि अगर जो खून देता है उसमें नया खून बनता है, वो तो है, और वो तो है। जो आयरन का बैलेंस है वो बना रहता है। कुछ लोगों में अगर आयरन ज़्यादा है या कुछ उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप खून देंगे तो आई थिंक ऐसा कोई स्पेशल कोई फ़ायदा नहीं है। आप नहीं भी देंगे तो भी कोई वो नहीं है। पर हाँ, अगर आप खून देते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, कोई इंसान अगर खून देता है और उसके ऐसा भी तो होता है कि आप ब्लड बैंक में जाके खून दे देते हैं और वो फिर स्टोर होता है, वो किसी के काम आता है,
और एक सूरत हाल ये होती है कि कोई मरीज़ होता है जो कि एडमिट होता है, तो उसके घर वालों से कहा जाता है कि आप चूँकि आप इसी फैमिली से हैं तो आप खून दीजिए। इनमें फ़र्क क्या है? ओके, सो ये एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि अगर आपका मरीज़ हॉस्पिटल में है और ब्लड बैंक आपसे खून मांगता है, तो जनरली जिन्होंने दान किया है, अगर वो उनके भाई या रिश्तेदार है, तो उसको खून नहीं देना चाहिए। तो अच्छा। ये थोड़ा सा फ़नी सा लगता है, बट ये इसलिए है क्योंकि आपके रिश्तेदारों से आपको खून मिलता है, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। सो जनरली अगर आप डोनेट कर रहे हैं क्योंकि आपके किसी रिश्तेदार को ऑपरेशन है, उनको ज़रूरत है, तो जितना यूनिट उनको ऑपरेशन में ज़रूरत होगी तो वो 4 यूनिट आपसे डोनेट करवाएंगे। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो खून है वो आपके भाई को जा रहा है। वो इनफैक्ट अवॉइड करते हैं हम लोग ब्लड बैंकिंग में। बट हाँ, क्योंकि ब्लड बैंक में हमें खून की मात्रा होनी चाहिए और अलग अलग ग्रुप्स की चाहिए, और कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो उसमें फिर हम लोग आप लोगों से डोनेट करवाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, आप अपने रिश्तेदारों के लिए दे रहे हैं, बट अगर आप वॉलंटरी डोनेशन देते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। मैडम, आपको नहीं लगता कि भारत समेत दुनिया के और ममालिक में और दूसरे मुल्कों में इन सब चीज़ों के बावजूद भी खून की कमी है, खून की किल्लत है, तो इसके लिए किस तरह से बेदारी होनी चाहिए लोगों को और अवेयर करना चाहिए? सो मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताना चाहूँगी कि काफ़ी अवेयरनेस है हमारे देश में। करीब 4 मिलियन यूनिट्स, मतलब 40 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन होता है हर साल, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब है कि इतने लोग हैं जो जागरूक हैं, जिनको जानकारी है और जो दूसरे लोगों के लिए खून दान करते हैं। हाँ, इसका अगर और लोगों को पता चल जाए और लोग डोनेट तो ये करें तो और भी अच्छा होगा। और भी अच्छा होता। तो और कौन-कौन से इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जहां जाकर खून दिया जा सकता है? सो इंडिया में एक इंडियन रेड क्रॉस है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हर हर स्टेट में, हर बड़े शहर में इंडियन रेड क्रॉस होता है। हर जगह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप लोग जाके ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जनरली जो नॉर्मल वर्किंग डे है, अगर नेशनल हॉलीडे है या कुछ, तो उस दिन नहीं, बट नॉर्मल वर्किंग डेज़ में कोई भी जो स्वस्थ है जा सकता है। और उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देने पड़ेंगे कि आपका मतलब आपको कभी कोई टैटू या कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं है, तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं जानने के लिए कि आपको कोई इन्फेक्शन या कोई और बीमारी तो नहीं हो सकती है। क्योंकि ब्लड बैंकिंग में हम सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, तो जो भी खून आपको मरीज़ को मिलता है, हम लोग उसके लिए जांच पड़ताल करते हैं। और कभी कभी रिश्तेदार नाराज़ होते हैं क्योंकि उनका खून दान मना कर देते हैं, या कोई उनको लगता है कि ये हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। बट जो भी ब्लड बैंक्स काम करते हैं वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए है। अच्छा मैडम, ये जो ब्लड डोनेट होते हैं फिर इनका स्टोरेज होता है, किस तरह की सावधानियाँ, किस तरह की वो प्रिकॉशन आप लेते हैं इसको करने में? सो जो रेड ब्लड, जो जब आप डोनेट करते हो ब्लड, तो उसको हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो लाल कोशिकाएं हैं, जो रेड ब्लड जिसको बोलते हैं, उसको हम काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल बैग्स होते हैं जिसमें जो ब्लड है वो अपना सांस ले सकता है, और उसको कई दिन तक हम रख सकते हैं। इससे एक और एडवांटेज होता है कि कई लोगों के बड़े रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, तो उसको फिर हम स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आगे भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो रेड ब्लड डोनर अगर उपलब्ध नहीं है तो उसका ब्लड स्टोर हो सकता है। फिर प्लेटलेट होते हैं, तो प्लेटलेट आपको पता है डेंगू बीमारी में और कई बीमारियों में ज़रूरत पड़ती है, तो वो निकाल सकते हैं। और प्लाज्मा भी निकाल सकते हैं। प्लाज्मा कुछ लिवर की बीमारियां या बर्न वाले मरीज़ों में प्लाज्मा की अति आवश्यकता होती है। तो जब आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो वो 3 अलग अलग मरीज़ों के लिए काम आ सकता है।
एंड इसको स्टोर किया जा सकता है। प्लाज्मा को तो हम फ्रीज़ करके कई सालों तक रख सकते हैं। आपने कोरोना के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी सुना होगा, तो वो कोविड के मरीज़ों के जो स्वस्थ हो जाते थे उनका प्लाज्मा लेके दिया जाता था। तो खून की तो हर एक बीमारी में बहुत फ़ायदा है, और इसको स्टोर करने के वजह से हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। अच्छा, आप मैडम आप एम्स से हैं, तो आप ये बताइए कि एम्स में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं ब्लड देने के लिए भी और ब्लड लेने के लिए भी? सो एम्स में तो हमारा बहुत ही अच्छा ब्लड बैंक है, एंड उसकी तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। हमारे बहुत सारे मरीज़ हैं, जैसे थैलेसीमिया मरीज़, एप्लास्टिक एनीमिया, खून के कैंसर और सर्जरी के मरीज़ों के लिए बहुत ही अति सुरक्षित और खून मिलता है। जो खून है थैलेसीमिया और इन मरीज़ों को जिनको बार बार खून देना पड़ता है, वो फ़िल्टर्ड होता है, जिससे बुखार वगैरह होने के चांसेस कम हैं, और वो सारे इन्फेक्शंस के लिए टेस्टेड होता है। तो बहुत ही अच्छा और सुरक्षित खून हमारे यहाँ दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति एम्स में जाके खून दान करना चाहता है, तो जैसे मैंने कहा है कि आप 9 बजे से के बाद आप ब्लड बैंक में आ सकते हैं। जनरली वर्किंग टाइम में होता है, एंड ऑब्वियसली हॉलीडेज़ वगैरह में हम नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, बट आप आके कभी भी डोनेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सारी चीज़ें हमने जान ली, खून की अहमियत और इससे किस किस को फ़ायदा हो सकता है, कहाँ से खून लिया जा सकता है। अगर आप ख़ुद से खून देना चाहते हैं तो कहाँ जाकर आप खून दे सकते हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब से कुछ और तफसीली बात भी हुई कि खून को कितने हिस्सों में बांटा जाता है और वो किन के काम आता है। एक आम आदमी के लिए ये मालूमात, शायद बहुत से लोगों को ये बात मालूम भी ना हो कि खून 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और उसको बहुत बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और वो बहुत से मरीज़ों के काम आता है। मैडम, एक सवाल ये उठता है कि खून तो हमने दे दिया, और ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, जब खून चढ़ाया जाता है, तो इस मौके पर किस तरह का एहतियात आप बरतते हैं? ये भी बहुत ज़रूरी है। लोग कई बार भूल जाते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, मतलब किसी और के शरीर का ये एक हिस्सा है। तो कभी कभी लोगों को रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, इसकी प्रतिक्रिया हमेशा हॉस्पिटल में होनी चाहिए, एंड एक नर्स या डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन है, कोई एलर्जी भी हो सकती है, तो उस समय फिर हमें इंजेक्शन देने होते हैं। एंड ये नस के अंदर ही जाना चाहिए, तो उसमें चेक करना होगा कि नस जो सुई है नस से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और उचित समय में ये पूरा ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो ये पूरी प्रतिक्रिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ये अच्छे ट्रांसफ्यूजन सेंटर में होना चाहिए और डॉक्टर और नर्स की निगरानी में होनी चाहिए। डॉक्टर और नर्स की निगरानी में होनी चाहिए, ये चूँकि ये बहुत एक अहम काम है, खून का जिस्म में जाना, और वो भी दूसरे के खून का। मैडम, ये तो सवाल हुआ कि कोई एक इंसान है जो कि खून देता है और फिर वो दूसरे को चढ़ाया जाता है, वो एक ख़ास तरह से रखा जाता है। खून जिस्म में जब जाता है किसी इंसान के, तो अगर वो शदीद बीमारी का शिकार है, जैसे थैलेसीमिया की बात आप करते हैं, तो उसके लिए कोई ख़ास प्रोसीजर होता है क्या? सो नॉर्मली जैसे आपने शुरू में लैंडस्टीनर का नाम लिया था, एबीओ ब्लड ग्रुप का। सो एबीओ ब्लड ग्रुप नॉर्मल, अगर किसी को ऑपरेशन हो रहा है या कुछ है, तो उस समय हमें ब्लड देने के लिए काफ़ी पर्याप्त है कि एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप जान लें। जिन लोगों को ज़िंदगी में कई 100 बार खून चढ़ेगा, उन लोगों को और भी हमें बारीकी से उनकी ब्लड ग्रुपिंग देखनी होती है। तो माइनर ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं। तो जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, या जिनके लिए हम सोचते हैं कि उनको बहुत बार खून चढ़ेगा, उनको हम पहले से ही माइनर ब्लड ग्रुप्स का भी जांच करते हैं। ये जानकारी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम खून देंगे, अगर माइनर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा, केवल हम एबीओ आरएच ब्लड ग्रुप मैच करेंगे, तो उसमें रिएक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैडम, कोई ऐसा सिस्टम भी है जिसमें कि कोई ऐसा डेटा हो कि ब्लड डोनर्स का डेटा, या कि जो ब्लड रिसीवर्स हैं उनका डेटा हो, मतलब वैसे लोग जिनको खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या कि वैसे लोग जो कि
ख्वाहिशमंद हैं कि बार बार खून दें, ऐसा भी कोई सिस्टम है? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हमारे जो ब्लड बैंक है, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ही बढ़िया ब्लड बैंक है, तो वो जो फ्रीक्वेंट डोनर्स है, जो कई बार ब्लड डोनेशन करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। वो रेयर ब्लड ग्रुप वाले मरीज़ों का भी रिकॉर्ड रखते हैं। एंड इनफैक्ट बीच बीच में हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं, तो उसमें जिन लोगों ने बहुत बार ब्लड दिया है उनको हम लोग पुरस्कार भी देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, उनको रिकग्निशन देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड उनकी वजह से पूरे सोसाइटी में जागरूकता होती है। एंड जो पेशेंट्स हैं, जैसे हमारे थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, इन सब पेशेंट्स का भी हम लोग एक लिस्ट रखते हैं, क्योंकि उनको हमें बार बार बुलाना होता है और कई मरीज़ों को खास मैचिंग वाला ब्लड चाहिए होता है, तो उनके भी अलग से लिस्ट होती है। एंड इनफैक्ट अब आजकल सरकार भी एक ई रक्त कोष करके उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, जिसमें जो ब्लड बैंक्स हैं तो वहाँ पे उनके पास डेटाबेस होगा कि क्या क्या ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल हैं, कितने यूनिट अवेलेबल हैं। एंड जो पेशेंट्स बार बार ब्लड चढ़ाते हैं उनका भी उनके पास डेटाबेस होगा। जो लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनको कितने वक्फे के अंदर खून का मिल जाना ज़रूरी होता है? सो एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें कई प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं, पर अधिकतर सभी में थोड़ा बहुत खून तो चढ़ाना होता है। अगर बहुत भारी मोटर एक्सीडेंट है जिसमें लिवर का डैमेज है या स्प्लीन का डैमेज है या और कोई इंटरनल इंजरीज हैं, तो उसमें कई बार हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है। तो नॉर्मली हम जैसे लाल खून चढ़ाते हैं, पर जब हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो उसमें हमें प्लाज्मा और प्लेटलेट्स भी देने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो वो जो ब्लड है वो उसके जैसे मैंने कहा उसके कई अंश होते हैं। तो अगर हम केवल लाल खून चढ़ाएंगे और हम 5, 6, 10 बॉटल लाल खून चढ़ाएंगे तो जो मात्रा है प्लेटलेट का और प्लाज्मा का वो कम हो जाता है। तो इसलिए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें सभी चीज़ों कह को सकते हैं चढ़ाना होता कि है। डाइल्यूट हो जाता है, वो जी, परसेंटेज उसका कम हो जाता है। जी। मैडम, खून देने की उम्र, जैसा कि आपने बताया कि 18 बरस का है कोई तो वो खून दे सकता है, तो ये कहाँ तक है, कितने बरस तक कोई खून दे सकता है? तो जो इंडियन ब्लड बैंक की गाइडलाइंस हैं उसमें 60 तक है। 60 साल तक आप दे सकते हो अगर आप स्वस्थ हैं। तो अगर कोई आपको बहुत गंभीर बीमारी है, कैंसर है या कुछ और दवाइयाँ ले रहे हैं, तो फिर आप नहीं, कम उम्र में भी आपका बंद हो जाएगा। मैडम, एक सवाल ये बनता है कि अगर कोई इंसान खून देने जाता है और वो ये छिपा जाता है कि उसके अंदर क्या क्या बीमारियां हैं किसी भी वजह से, तो इसके लिए कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि आप पता लगा लें कि ये खून वो है? सो हर एक ब्लड बैंक में गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्लड काउंसलर होते हैं, तो वो काफ़ी विस्तार से प्राइवेटली आपसे बात करेंगे। अगर उन क्वेश्चंस में भी अगर किसी ने झूठ बोला या कुछ छुपा दिया, तो फिर भी जब ब्लड आप डोनेट करते हो उसके बाद बहुत सारे जांच होते हैं, हेपेटाइटिस, HIV, VDRL, कई जांच होते हैं। और अगर उसमें से कोई भी जांच थोड़ा सा बॉर्डर लाइन भी पॉजिटिव होता है तो वो खून को हम लोग फेंक देते हैं। एंड जो डोनर है उनको कांटेक्ट करके उनको बताया जाता है कि आपकी रिपोर्ट में गड़बड़ी है, ताकि वो आगे जाके अपना दोबारा टेस्ट कर लें। उनको आप एक तरह से ब्लैक लिस्ट भी कर देते होंगे हाँ, ताकि वो तो फिर उनको तो फिर हम डोनेशन कभी नहीं ले सकते फिर। जी। अब ये सवाल कि इस पर पहले भी बात हुई, मगर आप थोड़ा तफसील से बताइए। लोगों में गलतफहमियां हैं कि खून देने से कमज़ोरी हो जाती है या कि बीमारी आ जाती है। ये बात एक तो कि गलत है, और कहाँ तक गलत है, और इस तरह की बात को आप अपनी ज़बान से एक डॉक्टर की हैसियत से बताइए, ताकि हमारे नाजरीन ये इसकी हकीकत को जानें कि ब्लड डोनेशन एक बड़ा ही नेक अमल है। सो हमारे देश में अनीमिया भी है। सो ये भी हमें मानना होगा। कई लोग हैं जिनका खून कम होता है, अधिकतर वो आयरन की कमी, लोहा हमारे खाने पीने में चीज़ें होती हैं उसकी कमी के कारण है। और ये अधिकतर लेडीज़ में होता है, कभी कभी आदमियों में भी हो सकता है। तो अगर आप अनीमिक हैं, आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से कम है, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, आपका ब्लड लिया नहीं जाएगा। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बार बार ब्लड दे रहे हैं और आपको आयरन की कमी हो जाती है तो और आप वैसे नॉर्मल इंसान हैं, तो आप आयरन लेके आपका खून ठीक हो सकता है। तो ये जो भ्रम है लोगों का कि
बार बार खून देने से कमज़ोरी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप मरीज़ हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो आपसे कोई खून नहीं लेगा। इस मौके पर मैडम, जबकि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे हम मना रहे हैं 14 जून को, आवाम से, आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी एक डॉक्टर की हैसियत से? तो ब्लड डोनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। एंड एक ब्लड डोनेशन से आप कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू सुनी ब्लड डोनेशन के मुतालिक, ये कितना फ़ायदेमंद है। खून का देना एक सिर्फ तिब्बी अमल नहीं है, इसका साइंटिफिक पहलू या कि इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो है हमारी ज़िम्मेदारी, एक इंसान की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी, समाज के तय हमारी ज़िम्मेदारी। और एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब हम खून लेते हैं तो वहाँ सारे फ़र्क ख़त्म हो जाते हैं। ना वो कोई किसी मज़हब का होता है, ना किसी मिल्लत का होता है, ना गोरा होता है, ना काला होता है। खून खून होता है और खून की एक किस्म होती है। तो अगर इस नज़रिए से देखें तो खून देना एक बहुत ही नेक अमल है, और इसमें ज़ाहिर है कि मुझसे सारे लोग मुत्तफ़िक़ होंगे कि ब्लड डोनेट करना चाहिए और यकीनन करना चाहिए। अभी मैडम से बात हुई जिसमें सारी गलतफ़हमियाँ दूर हुई कि खून का देना या ब्लड डोनेट करना या खून का अतिया करना ये नुकसानदेह होता है, इससे कमज़ोरी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सादा सा और बहुत ही आसान सा एक प्रोसेस होता है जिसमें आप खून देते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसी बीमारी की बात नहीं है। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस पहलू पर रोशनी डाली कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही अहम काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आलमी यौम हदिया खून यानी वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के मौके पर ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम, हदिया खून ही हदिया सेहत। बहुत सी अहम बातें इस ताल्लुक़ से हुई कि खून देना चाहिए। खून की ज़रूरत बहुत से लोगों को है, बहुत से लोगों को हमारे खून का इंतज़ार है। बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि उन तक खून पहुँचे। और खून बहुत नायाब तोहफ़ा है अल्लाह का, ईश्वर का, जो आपको मिला है। और वो अगर आप किसी को देते हैं, एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे इंसान को जिसको हम जानते भी नहीं हैं, इससे बड़ा नेक अमल तो कोई हो ही नहीं सकता मेरी नज़र में। तो ये था नाज़रीन आज का ख़ास प्रोग्राम। मुझे मुस्तहसन रिज़वी और इस प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। मेरी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है मिस डॉली।